एक तरफ बीपीओ के साथी हैं जो शॉर्टलिस्ट होकर परीक्षा के इंतजार में हैं और दूसरी तरफ जूनियर असिस्टेंट के साथी हैं जो शॉर्टलिस्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। दोनों में अंतर यह है कि दोनों की परीक्षाओं के नाम अलग-अलग हैं। समानता यह है कि दोनों ही यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं और दोनों की चिंताएं और परेशानियां एक तरह की हैं। गाइडेड यूट्यूब चैनल से मैं अतुल तिवारी आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। वीपीओ की परीक्षा तिथि, संभावनाएं और उन सभी बातों पर एक सारगर में टिप्पणी करने चल रहा हूं जो आपकी सफलता में आपकी सहायक होंगी। तो ध्यान से वीडियो को सुनना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है अगर पसंद हो तो। ठीक है। तो बहुत सारे साथियों जो वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनमें से बहुत सारे साथियों के संदेश आ रहे हैं और उनकी चिंताएं हैं। मैं समझ पाता हूं कि उनकी चिंताएं क्यों हैं। पहली चिंता यह है कि बीपीओ के बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं अगर बीच में बीपीओ की एग्जाम डेट आ गई तो मेरी दो में से किसी एक परीक्षा को प्रभावित होना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग आरओ के हैं या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। कभी कभी उन्हें लगता है कि बीपीओ भी पढ़ लेना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि जिस दिन एग्जाम डेट आएगी 10 दिन 12 दिन में पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। एक विशाल और नवीन सिलेबस है जिनके कंटेंट भी अवेलेबल नहीं है, उसको पढ़ने में समय लगेगा। लेकिन एक सुनहरा मौका है क्योंकि यहाँ नया सिलेबस है, नई चीजें हैं, लोग कम हैं, तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, इसलिए उनकी चिंताएं भी जायज हैं। वो एक टिप्पणी चाहते हैं कि हाँ इतना समय हमको मिल रहा है। तो साथियों, जैसा आप सब जानते हो कि आने वाले जो दिन हैं अप्रैल माह, ये मार्च महीना का मध्य से लेकर अप्रैल और मई, लगभग 2.5 महीने ऐसे होंगे जो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को समर्पित होंगे। और वीपीओ एक ऐसी परीक्षा होगी जो सितंबर में शॉर्टलिस्ट होकर लगभग 8 से 10 महीने उन्होंने कोई परीक्षा ना करा पाएंगे। यानी ये यूपी ट्रिपल एससी है जनाब, यहाँ समय का हिसाब नहीं रखा जाता, समय खराब किया जाता है। ठीक है। तो सितंबर में आई शॉर्टलिस्ट शॉर्टलिस्ट है उसकी परीक्षा कब तक होने की संभावनाएं हैं, क्या कैसे पढ़ें, कितना समय हमारे पास है। देखिए, मई तक तो पूरा पूरा चुनाव है, तो मई में आपको कोई होप नहीं रखनी। मैं आपको कोई झूठ नहीं कह रहा, कोई भी कुछ कह दे मई वई में आपकी परीक्षा नहीं होगी। बात आती है जून की। जून में आयोग खुलेगा या फिर काम शुरू होगा, तो शुरू होते ही तो ऐसा दूसरे दिन एग्जाम डेट नहीं निकाल देंगे। लेकिन इतना आप जान लें कि अभी हाल फिलहाल में उनके पास कोई बड़ी परीक्षा नहीं है। यानी जो इस पेट से एग्जाम्स हैं जैसे बीपीओ, ऑडिटर वगैरह, ये इनकी प्रायोरिटीज में रहेंगे, यानी ये परीक्षाएं इनकी पहले होंगी, मेडिकल वाली। तो मेरे जितने भी वीपीओ के साथी हैं, मुझे मालूम है कि आरओ से टकराने वाला है और आपकी चिंताएं अब और प्रबल हो जाएंगी। जितने भी हमारे वीपीओ के साथी हैं, आप अपनी परीक्षा कम से कम मान के चलें कि आपकी परीक्षा जून लास्ट में जाएगी, है ना। जून लास्ट यानी 15-20 जून के बाद ही हो पाएगी, या फिर ये और आगे भी जा सकती है, जुलाई प्रारंभ में भी जा सकती है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं यूपी ट्रिपल एससी को समझता हूं, वो इतना तेज काम नहीं कर सकती। ठीक है। तो आग आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे मालूम है इसकी तारीखें किसी और से टकराने वाली हैं, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो इसके साथ साथ में वीपीओ के साथ साथ जो हमारे ऑडिटर के साथी हैं, वो भी याद रखें कि आपकी परीक्षा भी इन्हीं के आसपास कराई जाएगी। तो अगर आप बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो इन ही डेट्स को मानकर ही आपको तैयारी करनी है। इसके पहले परीक्षा नहीं होगी, तो इतना समय आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। क्यों ज्वाइन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। तो आपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। क्यों करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अभी वीपीओ की है वो कंटेंट को लेकर है और टेस्ट सीरीज को लेकर है। मैं भी मार्केट गया था, मैंने भी टेस्ट देखे, मैंने भी प्रैक्टिस सेट देखे। मैं इतना पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि नवीन पैटर्न को किसी भी प्रकाशन ने अभी तक फॉलो नहीं किया है, ये मुझे अच्छे से मालूम है। आप भी जाके वास्तविक अनुभव ले सकते हैं उन किताबों को उठा के, लेकिन आप नए सिलेबस के आधार पर उनका मूल्यांकन करेंगे तो आप पाएंगे कि नवीनता उनमें नहीं है। उन्होंने फिर से वही सारा कंटेंट है ना परोस दिया है। कंटेंट को लेकर आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वो आपकी अपनी चीजें होंगी। मैंने 2-3 चीजें आपको प्रोवाइड की हैं। जैसे मैंने प्राचीन जो आपकी पंचायती राज व्यवस्था है, संवैधानिक आपकी जो व्यवस्था है, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ जो पंचायती राज है उसी में आपका कुछ ग्राम्य विकास जो होंगे, उनके अधिकारी और उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उनके बारे में वर्णन मैंने किया है। टेस्ट सीरीज को लेकर एक बिग अनाउंसमेंट आपके लिए है कि ये है कि हम एकदम नवीन और लेटेस्ट टेस्ट सीरीज जो नवीन पैटर्न को फॉलो करेगी, जिसको लगाते ही लगेगा कि हाँ ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, 10 मार्च तारीख नोट कर लीजिए, 10 मार्च 2024 को फ्री टेस्ट हम कराने जा रहे हैं। हालांकि इसको मैंने पहले अनाउंस किया था, लेकिन आरओ के कुछ मामले के कारण मैं बीच में ऐसा कर नहीं पाया।
10 मार्च 2024 को आपको नई टेस्ट सीरीज लेटेस्ट सिलेबस पर मैं कराने चल रहा हूं, बिल्कुल फ्री में। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल ज्वाइन कर लेना है। दूसरा मामला यह है कि अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो भाई मैंने पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास, उसके संबंध में जो पंचायत संवैधानिक उपबंध है, इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी है। दूसरा मैं खतरनाक नोट्स प्रोवाइड करने चल रहा हूं। देखो, ये जो आपका ग्रामीण विकास योजनाएं और कार्यक्रम हैं और पंचायती व्यवस्था को सशक्त करने के उपाय हैं, इन दोनों को मैं योजनाओं का ही हिस्सा मानता हूं। ये दोनों ही योजनाओं के माध्यम से ही ये सशक्त होंगी। तो पंचायती राज व्यवस्था या तो संवैधानिक उपबंधों से सशक्त हो सकता है, या तो योजनाओं के माध्यम से, अधिकारों के माध्यम से, फंडिंग के माध्यम से उसको सशक्त किया जा सकता है। ये 20 और 5 जो 25 अंक आपके हैं, इवन ग्राम पंचायत अधिकारियों के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भूमिका भी कहीं न कहीं योजनाओं से जुड़ी रहेगी, क्योंकि सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही अधिकारियों की नियुक्ति होती है। ये जो आपका 20, 5, 25, 10, 35 नंबर है, इसमें से लगभग 30 से 32 प्रश्न केवल योजनाओं के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इनके लिए मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। मैंने पहले भी कहा था, इस तरह मैं एकदम डिटेल में आपके लिए योजनाएं लेकर आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की सारी योजनाएं इसमें शामिल रहेंगी। ये एक पीडीएफ है, मैं अपने लिए बना रहा हूं पढ़ाने के लिए, और एक एक चीज का इसमें वर्णन रहेगा। तो ये आने वाले समय में आपको मिल जाएंगे। लगभग 25-30 नंबर आपको यहाँ से कवर करना। बाकी पहले वाले नोट्स दे ही दिए हैं। बात आती है कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश की यूपी जीके की, तो अगर आपके पास कोई पुस्तक पहले से है तो आप उसे ही पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। नवीन सिलेबस पढ़ना चाहते हैं तो इन नोट्स को आप अपने पास मंगा सकते हो एट अ वेरी लो कॉस्ट। हैंड रिटेन नोट्स नए सिलेबस पर, जिनके डेमो भी अवेलेबल हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लें या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। फायदा ये होगा आपका, मैं पूरी ईमानदारी से बता दूं, कंप्यूटर और यूपी जीके के नवीन पैटर्न के नोट्स आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। 10 दिन 5 दिन में उसके नोट्स नहीं बनाए जा सकते। इसीलिए इन नोट्स के लेने के साथ एक सुविधा मैं देता हूं, एक ग्रुप में ज्वाइन करने की, जिनमें नवीनता के साथ नोट्स आपको फ्री में भविष्य में उपलब्ध होते रहेंगे। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर लें। पहले से कोई किताब है तो आप उसी को पढ़ें, कोई ऐसी खास आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये सारी चीजें मैं आपके लिए करने चल रहा हूं। पहले वाले को चाहेंगे तो वीडियो बना दूंगा, या नोट्स मैंने अवेलेबल कराए हैं इनके। ये जो आपका 25-30 नंबर योजनाओं से ही केवल आने वाला है। भाई पंचायतें कैसे सशक्त होंगी? योजनाओं के माध्यम से ना, तो योजनाएं आपको पढ़ना है। उनके लिए मैंने ये यूपी जी के कंप्यूटर के डेमो हैं, ये आपको फ्री में मिलेगा योजनाएं। ठीक है, आने वाले दिनों में इनके एडिटिंग में और इनके मैंने कलर वगैरह डालने में, सेट करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि काम बहुत रहता है। तो आने वाले 2-4 दिनों में हो सकता है मैं इसकी शुरुआत करूं, और मैं एक एक करके आपको योजनाओं के बारे में बताऊंगा और उनके पीडीएफ भी आपको फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। तो निश्चित ही मेरे वीपीओ के जितने भी साथी हैं, आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं निश्चित रूप से, और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, 10 मार्च टेस्ट की डेट याद रखनी है, और ये आपको टेलीग्राम चैनल याद रखना है, गाइडर अतुल सर्च करेंगे टेलीग्राम में मिल जाएगा, और इन तारीखों को नोट करके रखना है, इन्हीं के बीच आपकी परीक्षा होनी है। तो मेरे हिसाब से सारी जानकारी जो एक वीपीओ के साथी को होनी चाहिए। आप और परीक्षाओं की तैयारी साथ साथ कैसे कर सकते हैं वो आपको समझना होगा। तो शुक्रिया आप सभी का। मिलता हूं आपसे 10 मार्च को, और फिर अपनी योजनाओं वाली पीडीएफ के साथ। थैंक यू सो मच।